दिया गया। आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में यानी 18 अप्रैल को मतदान होगा। राजनांदगांव लोकसभा सीट में राजनांदगांव जिले की 6 और कवर्धा जिले की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में होने वाले चुनाव में राजनांदगांव को दूसरे चरण में रखा गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,55,739, महिला मतदाताओं की संख्या 8,54,934। राजनांदगांव में कुल मतदाता 17,10,682। राजनांदगांव लोकसभा सीट नक्सल प्रभावित क्षेत्र। अति नक्सल संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 223। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 256। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2,324 है, जिसमें कवर्धा मतदान केंद्र शामिल है। राजनांदगांव की मतदान केंद्रों की संख्या 1522। लोकसभा क्रमांक 6वां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। इस सीट से वर्तमान में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह सांसद हैं। बहरहाल राजनांदगांव लोकसभा में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें राजनांदगांव की 6 और कवर्धा जिले की 2 विधानसभा सीटें मूल रूप से शामिल हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में राजनांदगांव जिला और कवर्धा जिले दोनों आते हैं। राजनांदगांव में 6 विधानसभा सीट है, तो कवर्धा में 2 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी की लंबी कतार भाजपा और कांग्रेस में देखी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र होने से यहां लोकसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वर्तमान में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह यहां से सांसद हैं। इससे पहले भाजपा के मधुसूदन यादव सांसद थे। राजनांदगांव लोकसभा में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, तो वहीं एक भाजपा और एक जोगी कांग्रेस के पास है। कवर्धा से कटपुरा 6,500 करोड़ की रेलवे लाइन प्रस्तावित है। रायपुर से लेकर नांदगांव से लेकर नागपुर 2,000 करोड़ की तीसरी रेलवे लाइन प्रस्तावित है। इसके अलावा सड़कों का ऐतिहासिक विस्तार हुआ है। हर गांव में चाहे प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से हो, चाहे अन्य मत के माध्यम से हो, उसके पहुंचेंगे। विकास तो ऐसा हुआ है कि हमको भरोसा है कि विकास के इस लोकसभा क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान। कांग्रेस में लोकसभा सीट के लिए दावेदारों की लंबी लाइन लगी हुई है। करुणा शुक्ला और पूर्व विधायक स्वर्गीय उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार, खुज्जी के पूर्व विधायक भोलाराम साहू, जिला पंचायत सदस्य क्रांति बंजारे, जिला पंचायत अध्यक्ष चित्रलेखा वर्मा का नाम तेजी से आगे आ रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी आलाकमान जिस नाम पर लोकसभा टिकट के लिए मोहर लगाकर देगी, उसी के लिए पार्टी एकजुट होकर प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। साथ ही कांग्रेस के नेता प्रदेश की 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करने से पीछे नहीं हट रहे, तो वहीं भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि वर्तमान सांसद अभिषेक सिंह भाजपा से लोकसभा के लिए प्रबल दावेदार हैं। वहीं इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। नहीं, देखिए, मैं चूंकि यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ी, इसलिए मेरा नाम आना स्वाभाविक है। पर ये तो पार्टी तय करती है कि कौन प्रत्याशी होगा, कौन नहीं होगा, और ये तो सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के हिसाब से सब तय होगा, और जो प्रत्याशी तय होगा वो आपके सामने आएगा। सरकार ने जो वादा किया था उसको पहले ही महीने से पूर्ण करने में जुट गई है, जिसका परिणाम है कि लोगों में हर्ष है, लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास है, और लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश की जनता मतदान करेगी। और राजनांदगांव लोकसभा के साथ साथ प्रदेश की पूरी 11 लोकसभा हम लोग जीतेंगे, और कांग्रेस पार्टी की झोली में 11 की 11 सीटें जाएंगी। लोकसभा में 11 की सीट 11 आएगी। पिछले समय भी आई, क्योंकि लोकसभा जो है सारे लोग मोदी जी की योजनाओं से खुश हैं, और
ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा है जो सेंट्रल की योजनाएं धरातल तक नहीं आई है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से लेकर आम नागरिक, युवा, किसान, व्यापारी वर्ग सभी उत्साहित हैं। पिछली लोकसभा से इस लोकसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दों को भुनाने में लगी हुई हैं। वहीं एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, अयोध्या मुद्दा, राफेल डील, राष्ट्रवाद, बेरोजगारों को रोजगार, महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दे दोनों पार्टियों के पास हैं। देखना ये होगा कि इस लोकसभा चुनाव में जनता किसे अपना जनाधार देगी। सांसद ऐसा होना चाहिए तो युवाओं की क्षमता को पहचान के उनकी क्षमता के हिसाब से उन्हें रोजगार दे, ताकि हर घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रोजगार प्राप्ति जिसके पास रोजगार हो, ताकि आर्थिक तंगी की जो स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ में वो कम हो सके। यानी हर घर में एक रोजगार होना चाहिए। और एक लड़की होने के नाते मैं चाहती हूँ कि हमारे घर के आसपास या हमारे क्षेत्र में सुरक्षा की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लड़की होने के नाते सुरक्षा वाली बहुत जरूरी है। क्योंकि रोजगार मिल जाएगा लेकिन सुरक्षा ही नहीं होगी तो हम कैसे रोजगार को फायदा ले सकते हैं। पहली बार मतदान करूंगी और सभी को मतदान करना चाहिए, अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, ताकि अच्छा नेता हमारे पूरा कर सके हमारे डेवलपमेंट के लिए जो भी जरूरत है। हर वर्ग को साधने के अलावा हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ अपेक्षित, जैसे शिक्षा में हम सभी बहुत पिछड़े हुए हैं, उसको ठीक करना है। कॉलेज का स्तर को ऊंचा करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी बहुत खराब है, उसको ठीक करने के लिए ये सोच हो, जब नया सोच के साथ ये नया सांसद से हम उम्मीद करते हैं। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो व्यापारियों के हित के लिए काम करे एवं साथ ही साथ देश हित के लिए भी काम करे। और मेरा यही कहना है कि सभी को मतदान करना चाहिए, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। बहरहाल इस बार लोकसभा चुनाव में व्यापारी, प्रबुद्धजन, आम नागरिक, महिलाएं विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना मत करेंगे। इसमें राष्ट्रवादी विचार, बेरोजगारी, जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दे लोगों के पास रहेंगे। राजनीतिक दल लोगों को लुभाने के लिए कई तरह के वादे कर रहे हैं। देखना ये होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का वर्चस्व कायम होने वाला है और आखिरकार कौन देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। IND 24 के लिए राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट।